अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर एक वेरिएबल जो है वो एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसके पास कोई एक स्पेसिफिक नेम, उसका कोई ना कोई एड्रेस और कोई एक वैल्यू होती है। जिस तरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इस स्पेसिफिक लोकेशन का जो एड्रेस है वो 0001, इसका जो नेम है वो सेल 1 है और जो इसकी वैल्यू है वो 47 है हमारे पास यहाँ पे। इसका जो एड्रेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट फ़िक्स होता है। इसकी जो नेम और वैल्यू है वो हम खुद से असाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन की, तो डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि हम वेरिएबल का जो नाम है और उसकी डाटा टाइप जब स्पेसिफाई करते हैं। जब हम इतना काम करते हैं तो उस किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन को वो नेम जो हमने असाइन किया होता है वो एलोकेट कर दिया जाता है। उसके बाद जब हम उस नेम को कोई ना कोई वैल्यू देते हैं तो वो वैल्यू उस लोकेशन पे जाके सेव हो जाती है। अगर हम वैल्यू नहीं देते तो क्या होगा? लेट्स सपोज कि आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर तो किया है लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया। ऐसी सिचुएशन में आपके पास एक गार्बेज वैल्यू जो है वो अपीयर हो सकती है। अब गार्बेज वैल्यू क्या है कि आपके पास कोई एक एड्रेस है, उसके ऊपर पहले से कोई वैल्यू यूज़ हुई थी लेकिन उसको डिलीट नहीं किया गया, तो वो गार्बेज वैल्यू होती। अगर हम बात करें प्रोग्राम की, तो लास्ट टाइम हमने जो प्रोग्राम किया था उसमें हमने एक सिंपली सी आउट स्टेटमेंट देखी थी। आज हम उसके में एक वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज भी करते हैं। क्योंकि हम इंटीजर, फ्लोट, डबल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम इंटीजर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो है वो वेरिएबल नेम और उसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर दी गई है। यहाँ तक इसकी डिक्लेरेशन है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम इस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर करवाते हैं। लेट्स सपोज कि वो वैल्यू जो है वो हमारे पास 360 या 360 है। अब यहाँ पे थोड़े से कमेंट्स ऐड कर देते हैं ताकि हमें आइडिया होता रहे कि हमने हर लाइन के अंदर जो है वो कौन सा टास्क परफॉर्म किया है। तो कमेंट्स आपको पता है कि वो प्रोग्राम का जो है वो पार्ट नहीं होते। यहाँ पे पहली लाइन जो है वो वेरिएबल डिक्लेरेशन की थी और जो सेकंड लाइन है वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की है। यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि क्या वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक लाइन में हो सकती है? बिल्कुल एक लाइन में हो सकती है, क्योंकि ये 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं और हम 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो सिंगल लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। क्या हम वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही टाइम पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल, हम दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं। यानी कि जिस लाइन के अंदर या जहाँ पे आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, आप वहीं पे उसको वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं। और ये बेस्ट मेथड होता है कि जैसे ही आपको वेरिएबल डिक्लेयर करें उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दें। अगर आपके पास कोई वैल्यू नहीं है असाइन करने के लिए तो आप उसको 0 वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए। अब हम अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो शो नहीं हुआ। क्यों शो नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एक सी आउट स्टेटमेंट जो है वो नहीं लिखी। और जब तक कोई सी आउट स्टेटमेंट नहीं लिखते स्क्रीन पे हमारे पास कोई भी रिज़ल्ट नहीं आता जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमने देखा था कि हम सी आउट स्टेटमेंट लिखने के बाद डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू लिखते हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट होती है। अब अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखता हूँ तो क्या मेरे पास इस वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी? पहली बात तो ये एक सेमीकोलन मिसिंग है, सेमीकोलन लगाएंगे। अब अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या मेरे पास इस वेरिएबल की वैल्यू शो होगी या इस वेरिएबल का नाम ही शो होगा मेरे पास? जी हाँ, इस वेरिएबल का नाम ही शो हुआ है मेरे पास। इसके अंदर जो हमने वैल्यू सेव की है वो मुझे शो नहीं हुई। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसकी एक सिंपल सी लॉजिक है कि सी आउट स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो स्क्रीन पे हमेशा एज़ इट इज़ शो होगी। यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन के अंदर जो है वो वेरिएबल नेम लिखा है तो वेरिएबल नेम ही आएगा, उसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो अगर मैंने वैल्यू को प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे अगेन इंसर्शन ऑपरेटर या पुट ऑपरेटर लिख के उसके साथ विदाउट डबल कोट वेरिएबल का नाम लिखना होगा। अगर मैं यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखूँगा तो अगेन उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। मैसेज हमेशा डबल कोट्स के अंदर होता है
और वेरिएबल जो है वो विदाउट डबल कोट होगा, क्योंकि वेरिएबल को हमने प्रिंट नहीं करना, हमने वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है। इसलिए अब जब मैं ये चीज़ लिखता हूँ तो जो वैल्यू है, वैल्यू इज़ इक्वल टू, ये जो डबल कोटेशन के अंदर है ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, और जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू स्क्रीन पे जाके प्रिंट होगी, और वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 0 है। अब जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास स्क्रीन पे जो रिज़ल्ट आता है वो वैल्यू इज़ इक्वल टू, ये वो मैसेज है जो मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा था, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हुई है जो मैंने वेरिएबल नेम के अंदर सेव करवाई थी। तो मैसेज प्रिंट करवाना है तो डबल कोट्स के अंदर लिख दें, और अगर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो उसको सी आउट के अंदर बिना डबल कोट्स के हम लिखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो कोई डिफरेंट भी हो सकती है, जो वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे वो आपके पास स्क्रीन पे आके वैसे ही प्रिंट होगी। हमने बात की थी कि जो इंटीजर है ये फ्रैक्शनल पार्ट को सेव नहीं करता। अब लेट्स सपोज कि मैं इसमें किसी एक फ्रैक्शनल पार्ट को सेव करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ये करता हूँ तो इससे क्या होगा, मेरे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। इसको चेक करने के लिए हम सिंपली इसके अंदर एक फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो 3.098 सेव करते हैं। हालांकि इंटीजर जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट सेव नहीं करता, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होता है मेरे पास। जब आप ऐसा करेंगे और प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। लेकिन जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू है वो 3.098 की बजाय सिर्फ 3 शो होती है, मीन के फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो शो नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इंटीजर जो है उसने फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर कर दिया। अगरचे मैंने उसमें फ्रैक्शनल पार्ट को सेव करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो फ्रैक्शनल पार्ट को सेव कर सके, इसलिए उसने जो होल नंबर 3 था उसको तो अपने पास सेव कर लिया, लेकिन जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट था उसने उसको इग्नोर कर दिया। इसलिए आप जब भी इंटीजर वैल्यू यूज़ करेंगे तो आप उसमें सिर्फ होल नंबर्स जो है उन्हीं को सेव कर सकते हैं। अब जो इंटीजर वेरिएबल है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है जो मैं इसके अंदर सेव कर सकता हूँ वो है मेरे पास 2147483647। अब ये मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं इसमें सेव करके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये वैल्यू मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही शो होती है। क्या होगा अगर मैं इस मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी वैल्यू इसमें सेव करने की कोशिश करता हूँ? तो चलें कोशिश करके देखते हैं। अब लास्ट पे 47 था, 47 की जगह पे मैंने 48 कर दिया, यानी कि एक वैल्यू बढ़ा दी उसकी मैक्सिमम वैल्यू से। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरे पास जो रिज़ल्ट था वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चला गया, मीन के ये वैल्यू मेरे पास जो पॉजिटिव में मैंने लिखी है वो मेरे पास नेगेटिव में शो हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम उसकी कैपेसिटी से बड़ी वैल्यूज़ में सेव करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसने उसको सेव करने से इनकार कर दिया और अपनी कैपेसिटी के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू थी उसने उसको शो करवा दिया। ये भी एक तरह का एरर है जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। क्या होता है अगर मैं इंटीजर के अंदर कोई दूसरी टाइप का वेरिएबल सेव करने की कोशिश करता हूँ या दूसरी टाइप की वैल्यू सेव करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं इंटीजर जो कि होल नंबर्स को सेव करता है इसके अंदर मैं कोई एक करैक्टर वैल्यू सेव करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि कंपाइल हो गया है प्रोग्राम। लेकिन रिज़ल्ट क्या आएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो करैक्टर सेव किया था वो ए था, स्मॉल ए, लेकिन जो मेरे पास रिज़ल्ट आया है वो 97 आई, एक वैल्यू आई है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई? बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जितने भी करैक्टर्स हैं उनका एक स्पेसिफिक कोड होता है जिसको हम ASCII कोड कहते हैं। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बेसिकली 0 to 127 टोटल 128 कोड्स जो हैं वो असाइन किए गए हैं, जिसमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं और स्पेशल करैक्टर्स भी शामिल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कैपिटल A का ASCII कोड देखना चाहता हूं तो वो मेरे पास 65 है। इट मीन्स कि अगर मैं इंटीजर के अंदर
किसी करैक्टर को सेव करता हूँ और रिज़ल्ट शो करता हूँ तो वो करैक्टर शो होने की बजाय उसका ASCII कोड शो होगा। अगर मैं हैश का ASCII कोड देखना चाहता हूँ तो मैं इंटीजर वेरिएबल के अंदर हैश को सेव करूँगा, उसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास इसका जो ASCII कोड है वो मुझे शो हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो कीबोर्ड के ऊपर स्पेस है, जिसको आप स्पेस कहते हैं, स्पेस का भी एक स्पेसिफिक ASCII कोड आपके पास मौजूद होता है। आप अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास जो स्पेस का ASCII कोड है जो कि 32 है वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि आप इससे किसी भी करैक्टर का ASCII कोड देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।